अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो 15 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखें। इस वजह से कि माशी बहरान को बर्दाश्त किया जा सकता है और इसकी भरपाई 6 से 7 महीनों के दरमियान की जा सकती है, लेकिन मेरी नजर में अवामी जिंदगी की बड़ी अहमियत है। फिलवक्त कोरोना वायरस की वबा पर कंट्रोल में यह तरीक़ेकार मौसर है, जिस पर बिना किसी झिझक फैसला लेना चाहिए। इन गैर मामूली हालात में हमें सब्र, तहम्मुल और कुर्बानी से काम लेना होगा, वरना हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने वजीर आजम हिंद से पुरजोर मुतालिबा किया कि लॉकडाउन में जरूर ब जरूर तोसी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाता है तो मार्केट्स खुल जाएंगी, फिर अवाम सड़कों बाजारों में भीड़ की शक्ल में जमा होंगे, जिससे हालात मजीद तबाहकुन बन सकते हैं। उन्होंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से फिर एक मरतबा अपील की कि वो इस जिम्मन में मुशावरत करें, जिस तरह से मैंने किया। अवाम के सामने मसले की अहमियत को वाज़ेह बयान किया। उन्होंने नेशनल मीडिया से पुरजोर अपील की कि वो इस खबर की मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तशहीर करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी भी इस मशवरे से मुत्तफिक होंगे। वो भी इस सिलसिले में संजीदा और बेचैन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस लॉकडाउन की मुद्दत के दरमियान गरीब अवाम के राशन और रोजगार व दीगर के सिलसिले में भी गौर व खौस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से अवाम का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। दीगर रियासतों के नकल मुकाम करने वाले 6 लाख दिहाड़ी मजदूरों की खुराक का बंदोबस्त हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको हमारे अगर हम नेग्लेक्ट करें, छोड़ दें, तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें? अब एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए, जैसा मैं रख रहा हूं। मेरा जो राय है मैं बता रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं। मैं नेशनल मीडिया मित्रों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको टेलीकास्ट करें, पूरे देश में चला जाए। तेलंगाना मुख्यमंत्री का ये राय है, ये मशवरा है, ये आइडिया है, ये सुझाव है, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे। वो भी कह रहे थे जब भी सोचेंगे भैया इस पे जो कि अब करना क्या 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 चाहिए, वो भी चिंतित है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। और वो कह रहे थे कि सभी से कंसल्ट करते हैं, फिर एक या 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, फिर उसमें से निर्णय निकल आएगा। मैं समझता हूं कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा। बस इस बीच में एक ही चीज का हमें चिंता करना पड़ेगा, गरीबों का राशन, गरीबों के खर्चा। जहां कहीं भी जिस किसी का भी रोजगार का नुकसान हो रहा है तो उन लोगों को पूरा प्रबंध करना चाहिए उनका खाने का। हमारे राज्य में तो हम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। लोगों को अभी कम से कम 5.5-6 लाख लोग तक हम खिला रहे हैं, जो बाहर गांव से, बाहर देश से है। हमारे पास भी गरीब है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, जुवेनाइल सेंटर्स, टेम्पल बेगर्स और एनी अदर होली प्लेस बेगर्स, वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। मैक्सिमम या ट्रांसजेंडर। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।